Hello बच्चों, let's read this question. Question says which of the following is mismatched? Glycolysis, conversion of glucose into pyruvate, Krebs cycle, production of ATP, electron transport chain, generation of energy rich molecules, fermentation, anaerobic respiration. तो इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे हम पहले. की कॉन्सेप्ट इज aerobic and anaerobic respiration. Anaerobic respiration. दोनों में क्या होता है डिफरेंस? यहाँ पर जो ग्लूकोज होगा एरोबिक के केस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और एनारोबिक के केस में क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, इस वजह से हमें एरोबिक के केस में 38 एटीपी मिल जाते हैं और एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं. तो अब आते हैं सबसे पहला क्या होता है हमारा? ग्लाइकोलाइसिस होता है. ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है. अब इस पायरुवेट का क्या होगा? पायरुवेट का हो जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में. अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ यूज हो जाएगा? ये एंटर हो जाएगा हमारे क्रेब्स साइकिल में. क्रेब्स साइकिल में सारी साइकिल परफॉर्म होने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. कौन से? NADH एंड FADH2. अब इनका क्या होगा? ये एंटर हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा? यहां पर मैं शॉर्ट में ले देती हूं. वहां पर क्या होगा? ये जो NADH और FADH2 है ना, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे ना, तो साथ साथ में क्या हो रहा होगा? एक्यूमुलेशन हो रहा होता है. किसका? एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये जो हमारा ऑक्सीडेशन है ये होगा हमारा मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. और हमारे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, ठीक है, वो सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं हमारे, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो सारा प्रेजेंट होता है कहाँ पर? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाएगी IMS में प्रोटॉन की. अब यहाँ पर एक ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा? मूवमेंट होगी प्रोटॉन की. कहाँ से? हाई कंसेंट्रेशन से लो. ठीक है, हाई कहाँ था? IMS में, और लो कहाँ है? हमारे मैट्रिक्स में. तो मूवमेंट कहाँ होगी? यहां से यहां मूवमेंट होगी, और यहां से जब मूवमेंट होगी किसके थ्रू होगी? यहाँ पर हमारा एक F0 F1 ATPase है जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं, इसके थ्रू होती है, और जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, तो ATP सिंथेसिस हो जाएगा, ATP यहाँ पर बन जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा. तो ये सारा प्रोसेस होता है. दूसरा एनारोबिक के केस में क्या होता है? जैसे फर्मेंटेशन में क्या होगा? फर्मेंटेशन में जैसे कि यीस्ट में जो हमारा पायरुविक एसिड बनता है ना, ये तो सारा एरोबिक के केस में हो गया. मगर अगर एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है? ये जो पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में. ठीक है, तो अब आते हैं हमारा पहले उसमें कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. बिल्कुल सही बात है, होता है. क्रेब्स साइकिल में एटीपी प्रोडक्शन, देखो डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं होता है एटीपी की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिल जाएंगे आपको, कैरियर्स बन जाते हैं जो NADH और FADH2 होते हैं, FADH2 होते हैं.
तो उसकी वजह से क्या होगा, वो आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। तो इस ऑप्शन को हम क्या करते हैं, होल्ड में रख लेते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हो रहा है कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बिल्कुल जो एटीपी सिंथेसाइज हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूवमेंट होगी, ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होगा और फिर एटीपी सिंथेसिस हो जाएगी। फर्मेंटेशन क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फर्मेंटेशन होता है, अभी हमने पढ़ाई था कि ईस्ट के केस में जो पायरुविक एसिड होता है उसका फेट चेंज हो जाता है ना, एरोबिक में अलग होता है, एनारोबिक में अलग हो जाता है। पायरुविक एसिड क्या बन गया यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। तो ये वाला भी हमारा सही है। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, मिसमैच क्या है, क्रैब साइकिल। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।